नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उस विषय पर नाम है 7 बॉडियाँ 7 शरीर। हमारे जो 7 शरीर हैं वो हमारे 7 ऊर्जा केंद्रों से ही बने होते हैं, जिसे 7 चक्रों से हम डिफाइन करते हैं। जो बॉडी में हमारे 7 चक्र हैं उसी से हमारी एक एक बॉडी 7 शरीर बने हैं। तो चलते हैं आगे, जिसमें पहला शरीर जो है उसे भौतिक शरीर कहते हैं, फिजिकल बॉडी। जिसका पहला चक्र है उसे मूलाधार चक्र, रूट चक्र कहते हैं। इस बॉडी को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर होता है इंसान का, हाथ पैर मुंह नाक, ये सभी शरीर जो हम देखते हैं शीशों में, तो वो शरीर हड्डी मांस से बना हुआ उसे हम भौतिक शरीर कहते हैं। ज़्यादातर लोगों की जो चेतना है, 90% लोगों की चेतना इसी शरीर में अंत तक रह जाती है और वो पशु के समान जीते और मर जाते हैं। अगला दूसरा शरीर से हम एथरिक बॉडी के नाम से भी जानते हैं। एथरिक बॉडी, इसे हम भाव शरीर कहते हैं, जिसका दूसरे चक्र से ये शरीर बना होता है, जिसे हम एथरिक बॉडी, भाव शरीर और चक्र है जो सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र के नाम से अलग अलग नामों से हम जानते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है, दूसरा चक्र, तो हमारे अंदर क्षमा, दया, करुणा, बुद्धि विकसित होती है और हम आगे के शरीर में प्रवेश लेते हैं। तो जैसे जैसे हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो हम अगले अगले शरीर में प्रवेश पा लेते हैं, जो कि ब्लॉकेज में पड़े रह जाते हैं। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं और जो हमारी जो पिछली 7 चक्र पे वीडियोस हैं उनको आप एक एक करके अगर सुनते हैं तो आपके सातों चक्र ओपन हो जाएंगे और सातों शरीर आपके जागृत हो जाएंगे। नहीं तो पहले ही मूलाधार में ही ज़्यादातर लोग उसी में जीकर मर जाते हैं। तो तीसरा शरीर के बारे में बात करते हैं, सूक्ष्म शरीर, जिसे हम एस्ट्रल बॉडी भी कहते हैं। और इसका जो चक्र है उसे मणिपुरम चक्र से ये शरीर बना होता है, ऊर्जा से बना होता है। इसे सोलर चक्र भी कहते हैं और ये नाभि से जुड़ा होता है। ज़्यादातर जब भी लोग कोई मरते हैं तो वो कहते हैं मरने के बाद इसकी आत्मा कहीं चली गई, या अगर एक्सीडेंट हुआ था तो कई बंदे कहते हैं कि इसकी शरीर से आत्मा निकलकर भटक रही है या यहाँ कहीं है। कई लोगों को तो दिखाई भी पड़ जाती है। उसका शरीर भौतिक शरीर जैसा ही होता है, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते। वो एक ऊर्जावान शरीर होता है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो इसमें जो है जब विवेक और ज़्यादा हो जाता है, बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाती है और चेतना और आगे ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है, तो वो अगले शरीर में प्रवेश करता है, अगले चक्र में प्रवेश करता है, मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी जिसे हम कहते हैं। इसका हृदय से, हार्ट चक्र से बना होता है, जिसे हम अनाहत चक्र, हृदय चक्र, हार्ट चक्र से जानते हैं। जब हार्ट चक्र ओपन हो जाता है तो वह मन और शरीर से अलग हो जाता है
और कई आध्यात्मिक यात्राएं कर लेता है और उसकी चेतना जब और ऊपर उठती है इसके बाद तो वो अपने अगले शरीर में जाता है। आत्म शरीर, आत्मा शरीर को हम स्पिरिचुअल बॉडी कहते हैं, जिसका लिंक हमारे गले से होता है। उसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, थ्रॉट चक्र भी कहते हैं। ये पांचवा शरीर है हमारा। जैसे ही थ्रोट चक्र में हम आ जाते हैं तो हमारे पास कई वाक सिद्धियाँ और कई अलग अलग तरह की सिद्धियाँ उसके पास आ जाती हैं। इससे भी अगर वो ऊपर चेतना को ले जाते हैं तो हम अगले शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी या कहते हैं। इसका जो चक्र है उसे आज्ञा चक्र से डिफाइन करते हैं, जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं। जब इस चक्र के एक्टिवेट होने पर, इस शरीर के एक्टिवेट होने पर अनंत शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वह खुद को अहम ब्रह्मस्मि कहता है और ब्रह्म ज्ञान पा जाता है। बस वो यही कहता है, बस मैं हूँ अहम ब्रह्मस्मि। लेकिन इसके बाद कई तो यहीं पे रुक जाते हैं और सब कुछ कहते हैं यही है, लेकिन जैसे आगे का चक्र और है जिसे महात्मा बुद्ध ने भी वहाँ का जिक्र किया है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताया है। तो उसमें सातवां चक्र, जिसे हम शून्य काया कहते हैं, यानी निर्वाण शरीर, बॉडीलेस शरीर कहते हैं। इसका जो चक्र है वो क्राउन चक्र है, जो हमारे सिर के ऊपर होता है। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र भी कहते हैं। इसमें जब वो आता है तो वो मैं भी खत्म हो जाती है उसकी और वो परम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जिसे मोक्ष भी कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों सातों चक्रों को मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अगर कुछ पता न लगे, कुछ और प्रश्न हो आपके, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करें, तो मैं उसका उत्तर आपको देने की कोशिश करूँगा, वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ही आपको उसका उत्तर दूंगा। और जैसे ये चक्रों को अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो हमारे जो 7 वीडियो बने हैं, एक एक चक्राओं पे जागृत करने की मेडिटेशन है। उन 7 वीडियोस को आप एक एक करके उनमें मेडिटेशन करें और आप पहले चक्रा 15 दिन में के आसपास और बाकी सारे हफ्ते 10 दिन में ही आपके चक्रा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो वो एक्टिवेट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पे 7 के लिंक दे दिए गए हैं, जैसे आप उनको एक एक करके अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसी के लिए दोस्तों विदा लेता हूँ। धन्यवाद।